गुज़श्ता रोज़ बारिश से पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो मकानात हैं वो मुनहदिम हो गए हैं और जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर जो रहने वाले मकीन हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जबकि जिसके मुताबिक मुल्क में बारिशों, सैलाब, छतें गिरने, लैंडस्लाइडिंग और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 245 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मॉनसून के जोरदार स्पेल ने जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। रात के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने शहर का खुशगवार किया है। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में भी बारिश का सिलसिला जारी है और वहाँ पर रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, चूँकि पेशगोई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि मूसलाधार और तेज़ बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। शामिर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। शामिर, कुछ इलाकों में बारिश हुई है कराची के, क्या सूरत हाल है अभी मौसम की और पेशगोई क्या है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानब से पेशेंगोई की गई है कि शहर में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो दाखिल हो जाएगा और कल कराची भर में मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है और बोला जा रहा है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी। 100 से 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो शहर भर में की जाएगी, जिसके बाद यकीनी तौर पे अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं और यही वजह है महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को जो है वो आगाह कर दिया गया है। और जबकि सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम उठाने के दावे तो यकीनी तौर पर किए गए हैं कि जो तमाम तर मशीनरी है वो स्टैंड बाय है। सड़कों पे मशीनों को स्टैंड बाय रखा जाएगा। अगर सड़कें ज़ेर-ए-आब आती हैं तो वहाँ से निकासी। बताइएगा कि इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है और नालों की सफाई के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? नालों की सफाई के भी दावे किए गए थे, लेकिन सूरत हाल खासा बरक्स दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद के मुकाम पे, जहाँ पे एक नाला जो है मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन रेहान अगर आपको दिखाएं तो ये वो नाला है जिसको आप देख सकते हैं कि एक जानिब से तो पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे यही नाला कचरे से मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है और पानी के गुजरने की जगह नहीं है। अगर बारिश 100 से 200 मिलीमीटर होती है तो उसके बाद यकीनी तौर पे जो अतराफ में मौजूद कचरा है वो भी बहता हुआ यहाँ की सड़कों पे, नालों पे आएगा और भाई यही नाले चौक होंगे और यही पानी निकल के ना सिर्फ सड़कों पे जाएगा बल्कि घरों में भी दाखिल हो जाता है। तो सूरत हाल खासा तशवीशनाक है, खासा अबतर है। लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो भी यकीनी तौर पे जो है उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह नालों की सूरत हाल है और यही नाले जो है घरों के और दुकानों के करीब से गुजर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे खदशात कई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जो इक़दाम हैं वो खासा अबतर दिखाई दे रहे हैं। नाले भरे हुए थे कचरे से, उनकी भी सफाई नहीं की गई है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश बरसते के साथ ही जो है यहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो गया था। यही नाले की बात की जाए तो ये नाला जो कि कचरे से भरा हुआ है, बीच में एक रोड है और फिर जो आगे जहाँ से इस पानी को आगे की जानिब इसका फ़्लो होना है यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे कचरा भरा हुआ है। तो यकीनी तौर पे बारिश होगी तो ये कचरा भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो है पानी का फ़्लो मुकम्मल तौर पे मुतासर हो जाएगा, बल्कि ब्लॉकेज अगर बोला जाए तो मुकम्मल तौर पे नाला जो है ब्लॉकेज का शिकार है। सफाई नहीं की जा रही, मशीनरी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया जो एहलकार होते हैं इंतज़ामिया के वो भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो कि कचरे को यहाँ से हटाएं या फिर पानी का फ़्लो बहाल करें, क्योंकि अगर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है या फिर तेज़ बारिश हो जाती है तो ये नाला यकीनी तौर पे बेपर जाएगा। उसके बाद शहर का कोई वाली वारिस दिखाई नहीं देता है। तो यकीनी तौर पर जो शहरी हैं वो खासा परेशान हैं और इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हुए भी दिखाई देते हैं कि कुछ इक़दाम करे ताकि बारिश और जो अब्र रहमत है वो कराची वालों के लिए हमेशा की तरह जहमत ही साबित ना हो। जी हमारे साथ मौजूद थे और दिखा रहे थे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो दावे किए थे वो दावे धरे के धरे हैं। नालों की सफाई ना तो मुकम्मल की गई है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि इतनी बारिश ना हो जिसकी वजह से शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लग जाए। इस कराची की बात रुख करते हैं हैदराबाद का, जहाँ पर मूसलाधार बारिश के नतीजे में बताया जा रहा है कि छत गिरने से 4 साल बच्चा जान की बाजी हार गया। मजीद बात कर लेते हैं वारिस बिन आजम से। वारिस, कहिएगा कि हैदराबाद का मौसम कैसा है? वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से?
जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता रोज से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के सबब हैदराबाद शहर में नुकसानात भी देखने में आ रहे हैं। जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इस वक्त पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे कब में आपको घर नज़र आ रहा होगा, इसकी भी बारिश के सबब जो है छत गिर गई है। छत तले जो है दबकर जो है घर के रिहायशी 5 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो जख्मियों में से एक 4 साल बच्चा है हसनैन, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग हो गया है, जबकि हसनैन के माँ बाप, एक छोटी बहन और उसका एक कजन जो है वो सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेरे इलाज हैं। रेस्क्यू अमले ने जो है रेस्क्यू करते हुए इनको सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया है। इसके अलावा अगर हैदराबाद में बरसात की बात करता चलूँ तो हैदराबाद में होने वाली बरसात ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों को डबो दिया है। हैदराबाद के नशीबी इलाके हो गए, मरकजी शायराएं हो गई, इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हुसैनाबाद के मुख्तलिफ इलाके, लियाकत कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके, कायदाबाद, नवानी बस्ती के इलाकों में इस वक्त हमें पानी भी भरा हुआ नजर आ रहा है।